सुशांत सिंह राजपूत के केस को जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देखना शुरू करा है तब से उन्होंने कई सारे अरेस्ट किए हैं। उनमें से एक अरेस्ट एक ऐसी क्रीम को लेकर था जिसको हम मलाना क्रीम कहते हैं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के ठीक बीचों बीच एक ऐसा गांव है जिसकी अपनी ही सरकार है, अपनी पार्लियामेंट है और यहाँ तक कि अपनी ही एक भाषा है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मलाना और जो दुनिया से हर तरह से कटी हुई है। मलाना हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच बसा एक गांव है जो दुनिया से और अपने खुद के देश से भी अलग सा रहना चाहता है। उनके अनुसार उनके सबसे पहले पूर्वज का नाम है जमलू देवता। वो सब उनको आर्यन समाज के शुरू के देवता बताते हैं और उनको आर्यन समाज के पहले से ही पूरे गांव में पूजा जाता है। जमलू देवता का इसलिए वहां पर एक मंदिर भी है। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार जमलू देवता या जमलू ऋषि गुरु जमदाग्नि ही हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के पिता थे। उनके नाम से 11 लोगों की सरकार चलती है जो हर मामले को सुलझाते हैं और जिनका डिसीजन फाइनल होता है। गांव से बाहर के किसी भी आदमी का किसी भी तरह का कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। एक बार कोई गुरु वहां पर उनको समझाने के लिए गए कि भगवान कोई और हैं और सबसे ऊपर हैं, लेकिन गांव वालों ने उनसे कुछ इस तरह से व्यवहार किया कि उनको उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। अकेले सब मैनेज करने की वजह से और कोई राजा या रानी के सिस्टम ना होने की वजह से वो अब भी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बनकर रही है। और हैरानी की बात यही है कि जो सिस्टम आज हम अपने कैपिटल में यानी दिल्ली में फॉलो करते हैं पूरे देश के लिए, वही सिस्टम वो कई बरसों से फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनके यहाँ लोकसभा और राज्यसभा जैसे सिस्टम्स मौजूद हैं शुरू से। इस सिस्टम को बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं, जहाँ एक लोअर हाउस होता है जैसे हमारा लोकसभा, उनको वो लोग कहते हैं कनिष्ठांग, और जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा, उनको वो कहते हैं ज्येष्ठांग। और अगर ये भी कम था तो उनके यहाँ अभी भी एक बहुत ही मजबूत पंचायत सिस्टम काम करता है। पंचों के फैसले को ही फाइनल फैसला हर मुद्दे में माना जाता है और उसके अलावा बाहर किसी से कोई राय नहीं ली जाती। तो इसके अलावा भी अगर कोई और बात रह गई थी तो वो उनकी भाषा ने पूरी कर दी। उनकी वो भाषा जो दुनिया में उनके गांव के अलावा और कहीं नहीं बोली जाती। मलाना के लोगों की भाषा का नाम है कनाशी। ये भाषा या इससे मिलती जुलती कोई भी भाषा पूरे हिमाचल में कहीं नहीं बोली जाती। कहा जाता है कि ये एक इंडो आर्यन या द्रविडियन भाषा दोनों ही नहीं, बल्कि एक तिब्बतन बर्मीज भाषा है जिसमें संस्कृत के कुछ शब्द जोड़े गए थे। कनाशी सैकड़ों सालों पहले बनी और इस गांव के बाहर कभी नहीं गई। इन सब रीजन से कुछ लोगों का ये तक कहना है कि पोरस से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट की थकी हुई आर्मी का एक हिस्सा यहाँ आकर बस गया और ये लोग क्या पता उन्हीं ग्रीक सिपाहियों के वंशज हों। भारत और हिमाचल सरकार ने कुछ सालों पहले कुछ कोशिशें की गांव वालों को मिलाने की। एक हाइड्रो पावर स्टेशन बनवाया गया जिससे गांव वालों को आमदनी का एक जरिया मिला। रोड से कनेक्टिविटी बढ़ाई, गेस्ट हाउसेस बनवाए, कुछ सामान और सब्जियों को गांव से बाहर मार्केट मिली, पर लगभग हर कोशिश बेकार गई। 2017 में गेस्ट हाउसेस बंद करवा दिए गए, ये कहकर कि जमलू देवता खुश नहीं होंगे ये सब देखकर। कुछ कैफेज बनवाए गए लेकिन गांव की बाउंड्री से बाहर। पर एक चीज गांव से बाहर गई और सुशांत सिंह राजपूत केस के आसपास हेडलाइंस बनी। सुशांत सिंह राजपूत के केस को जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देखना शुरू करा है तब से उन्होंने कई सारे अरेस्ट किए हैं। उनमें से एक अरेस्ट एक ऐसी क्रीम को लेकर था जिसको हम मलाना क्रीम कहते हैं। मलाना क्रीम इंडिया में सिर्फ भांग के रूप में ही अलाउड है।
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में शायद ड्रग्स का मामला था और उसकी जांच आज तक चल रही है। मौलाना करीम और मौलाना जैसी और दिलचस्प कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में भी। उस एपिसोड के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। हम लौट कर आते हैं आपके पास एक और कहानी को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।